everyone, welcome to my channel, and this is Avat, and I hope all you are guys doing. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों की प्रिपरेशन कैसे चल रही है, जो भी लोग प्रिपेयर कर रहे हैं फॉर सी महाराष्ट्रन सी और सी। तो बेसिकली अगर आप लोगों का वीआरसी में लाइक इश्यूज हैं और आपको लगता है कि आपका वीआरसी जो है वो अच्छे से प्रिपेयर नहीं, और आपको अभी भी उसको इन्हेंस करने की नीड है, एंड यू वांट कि आपको एक प्रॉपर प्रिपरेशन चाहिए फॉर वीआरसी, लाइक जिसमें कि आपके क्लासेस भी हों, तो आपके क्लासेस भी एंड आपको नोट्स भी, प्रैक्टिस भी एंड ऑल एवरीथिंग। तो उसके लिए मैं आप लोगों के लिए आपका वीआरसी में आपको इन तीनों एग्जाम्स हेल्प करने के लिए लेके आई हूँ ये क्रैश कोर्स, जो कि डेफिनेटली आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है एंड डेफिनेटली आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा इफ़ यू गाइज आर टारगेटिंग सीमेट, महाराष्ट्र सी और सीयूईटी एग्जाम। तो इन तीनों में ही जो आप लोगों का वर्बल एबिलिटी एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का जो सेक्शन रहता है, उसका जो सिलेबस है वो ऑलमोस्ट सिमिलर है। और वैसे मैं आपको इंडिविजुअल सिलेबस जो है वो इनका बता भी चुकी, तो आप लोग जाके एक बार चेक कर सकते हैं हमारा जो सीयूईटी वाला वीडियो है इस सॉरी यूट्यूब पे। और जो महाराष्ट्र सी वाला जो मैं सिलेबस आपको बताया था कि ये आपका सिलेबस जो है उस वाला है, तो वो आप जाके एक बार चेक कर सकते हैं और कैसे उसकी प्रिपरेशन करनी वो सब भी मैंने आपको बताया था। एक छोटा सा वीडियो मैं आप लोगों का और बनाऊंगी कि आपके जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स, जो कि इन तीनों ही एग्जाम्स में कौन कौन से ऐसे हैं जिनके मैक्सिमम वेटेज रहता है, सो डैट आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो मैं आप लोगों के लिए जो क्रैश कोर्स लेके आई हूँ जिसमें मैं आपको कंप्लीट वीआरसी कराने वाली हूँ डेफिनेटली। और आपका जो लॉजिकल रीजनिंग जो रहता है, जिसमें भी जो आपका वर्बल रीजनिंग है, तो वो भी टॉपिक्स मैं आप लोगों को कराने वाली हूँ। अब इसमें इंपॉर्टेंट न्यूज़ ये है आप लोगों के लिए कि आपके पर डे में 2 सेशंस जो हैं वो इसके रहने वाले हैं। 2 सेशंस जो वो आपके रहेंगे पर डे के। अगर आप जो ये क्रैश कोर्स या ये सीरीज़ जो आप लोगों का मैं चलाने वाली हूँ अब से टिल योर एग्ज़ाम, तो ये डेफिनेटली अगर आप इतना भी कर लेते हैं, तो आपका जो वीआरसी सेक्शन है आप उसमें डेफिनेटली 99 प्लस स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि मैं सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको इसमें कराने वाली हूँ। वैसे मैं आपको सारे टॉपिक्स कराऊंगी, बट जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उन पे हम ज़्यादा फोकस करेंगे, ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, राइट। प्लस आपको प्रैक्टिस शीट भी मिलने वाला है। वो प्रैक्टिस शीट आपको मिलेगा कहाँ पर, जिससे कि आप आपकी प्रिपरेशन जो है वो अच्छे से हो जाए, क्योंकि आप लोग वीडियोज़ तो देख लोगे, कॉन्सेप्ट्स समझने के लिए आपको डेफिनेटली वीडियोज़ देखने हैं, तो आप कॉन्सेप्ट्स जो हैं यहाँ से देख सकते हैं। प्लस हम कुछ एग्जाम्पल्स भी किया करेंगे, हमारे जो क्लासेस हैं उससे एक्स्ट्रा जो आपको ये जो क्लास नोट्स हैं जो मैं क्लास में करवाती हूँ, इनके नोट्स जो हैं वो आपको टेलीग्राम पर मिल जाएंगे, एंड जो आपको प्रैक्टिस शीट है वो भी आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। टेलीग्राम जो है वो डेफिनेटली हमारा ये है, इंग्लिश बाय सुमन शेखावत, राइट। तो आप ये टेलीग्राम जो है इसको ज्वाइन कर लेंगे, जहाँ पर कि आपको ये सारे के सारे जो पीडीएफ्स हैं, प्रैक्टिसेस जो हैं वो मिल जाएंगे, वीडियोस के लिंक रहेंगे, और जो भी हमारे अदर अपडेट्स रहेंगे, कुछ क्विज और कुछ टेस्ट जो हैं वो मैं आपके इस पर भी लिया करूँगी। जो टेलीग्राम है इसमें आपके कुछ मॉक टेस्ट भी इंक्लूडेड रहेंगे, तो मैं मॉक टेस्ट जो है आपको बना के और इस टेलीग्राम पर आपके लिए शेयर किया करूँगी, एक बार हमारा 70% सिलेबस हो जाए, जो कि हो जाएगा जल्दी। देन मैं आपके कुछ मॉक्स भी आपको दूंगी, हर एक एग्जाम के अकॉर्डिंग आपको कुछ मॉक्स भी मिलेंगे पीडीएफ फॉर्म में। आप उनको मॉक्स को जो है वो देंगे, एंड देन हम उनको लाइव क्लास में जो सॉल्व भी कर लेंगे। तो इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ क्वेरी और डाउट, तो यू कैन आस्क मी इन आर लाइव सेशन, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डेली आपको वीडियोस जो हैं वो इसमें मिला करेंगे, डेली के वीडियोस। तो वो आप डेली 2 सेशंस जो हैं, 2 वीडियोस मतलब आपको मिलेंगे, तो आप 2 सेशंस आपके रहेंगे, तो आप देख सकते हैं। उनके टाइमिंग्स जो हैं, आपके जो वीडियोस के टाइमिंग्स जो हैं वो टाइमिंग्स आपके कुछ ऐसे रहने वाले हैं कि आपको एक वीडियो जो है 8 PM पे मिलेगा, और जो सेकंड जो है वो आपको 10 PM। ये टाइमिंग्स जो है 2 सेशंस के रहने वाले हैं आप। तो यस, चलिए, तो हम बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा फालतू की चीज़ें ना करके जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, और हर एक टॉपिक से जितना इम्पोर्टेंट पार्ट है जिससे क्वेश्चन आने वाला है, तो वो सब हम करने वाले हैं। तो आई होप आपको डेफिनेटली ये सीरीज़ पसंद आएगी, तो आप वीडियोस को लाइक भी ज़रूर करें। और ये प्लेलिस्ट फॉर्म में भी आपको मिलेंगे, राइट। तो आपका सीमेट, सीयूईटी एंड महाराष्ट्र सीईटी क्रैश कोर्स नाम से प्लेलिस्ट जो है वो आपको मिल जाएगी। तो अगर फॉर एग्जांपल आपने लेट ज्वाइन किया है, या फिर आप लेट आपने इस सीरीज़ को ज्वाइन किया है, तो आप जो पहले के जो हमारे सेशंस हो चुके हैं उसका रिकॉर्डिंग डेफिनेटली आपको उस प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, बार बार कहीं और जाके ढूंढना नहीं पड़ेगा, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, विच इज़ नाउन। हम नाउन से स्टार्ट कर रहे हैं। सी नाउन जो आपका टॉपिक है ना, बेसिकली इससे डायरेक्ट क्वेश्चन, एग्जैक्ट डायरेक्ट क्वेश्चन आने के बहुत रेयर चांसेस होते हैं। अगर आते हैं तो फिर वो एरर के फॉर्म में आते हैं, राइट। यू हैव टू फाइंड आउट द एरर। तो आपके पास में ऑप्शंस हैं, 4 ऑप्शंस गिवन हैं।
जिसमें से यू हैव टू फाइंड आउट कि विच ऑप्शन इज इनकरेक्ट और विच इज करेक्ट, इस टाइप से आपसे पूछा जाता है, वो आपको बताना होता है नाउन में अगर आते हैं तो। अदरवाइज नाउन जो है वो कहीं ना कहीं आपका बेस है, बेसिक है, राइट। अगर आपने नाउन अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिया तो आप प्रोनाउन को इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हो, क्योंकि बेसिकली आपके जो क्वेश्चंस आते हैं वो प्रोनाउन से आते हैं, राइट। जो कि किस में आते हैं, महाराष्ट्र सीटी में इसके ज़्यादा चांसेस है। महाराष्ट्र सीटी में आपके प्रोनाउन के 2 क्वेश्चंस, राइट। तो इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है वो प्रोनाउन है, बट प्रोनाउन का जो बेस है वो नाउन है, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो व्हाट इज नाउन, कि नाउन होता क्या है टेक्निकली। देखो, नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन। नाउन जो है वो बेसिकली क्या है, नेम है पर्सन का, किसी प्लेस का, किसी थिंग, आइडिया का, किसी फीलिंग का, किसी इमोशन का, राइट। तो जो नेम जो होते हैं ना, किसी भी चीज के जो नेम है, उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें ही हम कहते हैं नाउन्स। टेक्निकली वो क्या होते हैं, नाउन होते हैं, राइट। तो ये होते हैं नाउन। सॉरी। तो वी कैन से द सम एग्जाम्पल्स और द टाइप्स ऑफ नाउन। तो वो हम कुछ देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी भी, तो टाइप जो है वो क्या होते हैं नाउन के, तो वो हम देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं व्हाट इज द टाइप ऑफ नाउन, राइट। चलिए, तो अब टाइप देखते हैं क्या है। नेम ऑफ अ पर्सन, किसी का भी जो नेम होता है, किसी भी व्यक्ति का, फॉर एग्जाम्पल जैसे भव्या है, मैक्स है, जय है, तो ये सब क्या है, ये नेम है फॉर एग्जाम्पल किसी के, राइट। ये क्या है, किसी के नेम है। तो किसी का भी जो नेम होता है ना, या किसी का नाम होता है, वो क्या होता है, नाउन होता है, राइट। नेम ऑफ अ पर्सन, किसी भी व्यक्ति का नाम हो सकता है। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं। तो ये क्या है, ये भी एक नाउन है। अभी हम क्या देख रहे हैं, एग्जाम्पल्स देख रहे हैं। मैक्स, भव्या, जय, ये सब क्या है, नेम ऑफ अ पर्सन। किसी एनिमल का भी जो नेम है, विच इज ऑल्सो कॉल्ड नाउन, उसे हम नाउन ही कहते हैं। जैसे कि नेम ऑफ अ एनिमल, फॉर एग्जाम्पल वी, कारू, डॉल्फिन, जैकॉल एटसेट्रा, ये सब भी क्या है, ये भी नाउन के ही एग्जाम्पल्स हैं। टाइप्स हम आगे देखेंगे। नेम ऑफ अ प्लेस, किसी भी प्लेस का जो नेम होता है, बॉस्टन हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, इंडिया हो गया एटसेट्रा, ये सब भी क्या है, नाउन है। नेम ऑफ अ थिंग, किसी चीज का जो नेम होता है, किसी थिंग का जो नेम होता है, उसे भी हम क्या कहते हैं, नाउन ही कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई टेबल है, कंप्यूटर है, चेयर है एटसेट्रा, ये सब भी क्या है, नाउन है। नाउन ऑफ एन आइडिया, आइडिया बोल दो, इमोशन तो फीलिंग्स बोल दो, तो उसको भी हम क्या कहते हैं, नाउन ही। जैसे कि हैप्पीनेस क्या है, ये भी एक नाउन है, राइट। सुपरस्टिशन बोल सकते हैं, एक्साइटमेंट हो गया, जैसे कि जॉय हो गया, है ना, जैसे कि सैड हो गया एटसेट्रा, ये सब क्या है, ये सब भी क्या है, हमारे नाउन है, नाउन। इन्हें भी हम क्या कहते हैं, नाउन कहते हैं। हो सकता है मैं आपको क्लियरली विजिबल ना हूँ, बट स्क्रीन क्लियरली विजिबल होगी, इलेक्ट्रिसिटी चली गई है, पर आपको ऐसा ठीक है पढ़। चलो आगे देखते हैं। तो ये सब तो हो गए। नाउ अब डिफरेंट टाइप ऑफ नाउन हम देखने वाले हैं। यू शुड नो द टाइप ऑफ नाउन, क्योंकि जितने टाइप के नाउन होते हैं उतने ही टाइप के प्रोनाउन भी होते हैं, और प्रोनाउन से हमारे डायरेक्टली क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो फर्स्ट टाइप ऑफ द नाउन जो है वो क्या है, वो है आपका कॉमन नाउन। कॉमन नाउन देखो, कॉमन नाउन जैसे कि आपको नाम से ही पता चल रहा है, द नेम गिवन इन कॉमन। जो कॉमन नेम हो, इट मीन्स कि ऑफ एवरी प्लेस, जो किसी भी प्लेस का कॉमन नेम, थिंग, पर्सन बिलोंगिंग टू द सेम क्लास और काइंड, जो कि एक ही टाइप या एक ही कैटेगरी के हों, एक ही क्लास के हों, बट क्या हो, कॉमन हो, कॉमनली यूज किए जाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, कॉमन नाउन। जैसे कि बॉय, हम किसी स्पेसिफिक बॉय की बात नहीं कर रहे हैं, हम इन जनरल बोल रहे हैं, पूरी कैटेगरी या पूरी क्लास, लड़कों की पूरी कैटेगरी की बात कर रहे हैं, लड़की की पूरी कैटेगरी की बात कर रहे हो, राइट। जैसे कि बॉय, गर्ल, और टीचर, डॉक्टर, कंट्री एटसेट्रा, ये सब क्या है, ये होते हैं कॉमन नाउन, जिनको कि क्या आप साथ में देख भी सकते हो, जिनको कि क्या है, कॉमनली यूज किया जाता है, वो होते हैं कॉमन नाउन, जिनको हम स्पेसिफिकली किसी किसी स्पेसिफिक पर्सन को नहीं बोल रहे, किसी स्पेसिफिक व्यक्ति को नहीं बोल रहे हैं, तो इन जनरल अगर हम बोल रहे हैं तो वो क्या हो जाता है, कॉमन नाउन हो जाता है, राइट। वैसे ही हम आ जाते हैं प्रॉपर नाउन पे। व्हाट इज प्रॉपर नाउन, प्रॉपर इट मीन्स कि द नेम गिवन टू अ पर्टिकुलर पर्सन। अगर आप किसी पर्टिकुलर व्यक्ति की बात कर रहे हो, पर्टिकुलर पर्सन की बात कर रहे हो, राइट, तो उसे हम क्या कहते हैं, पर्टिकुलर पर्सन, या किसी पर्टिकुलर प्लेस की बात कर रहे हो तो वो होता है प्रॉपर नाउन। जब आप प्रॉपरली स्पेसिफिक किसी व्यक्ति की बात कर रहे हो या स्पेसिफिक कंट्री की बात कर रहे हो, राइट, जैसे कि रिया, रीटा, राम, राइट, तो इस टाइप से इन सबको हम क्या कह देते हैं, प्रॉपर नाउन। नाउ अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट, कलेक्टिव नाउन। व्हाट इज कलेक्टिव नाउन, इसमें से एरर बहुत पूछे जाते हैं हमसे, एरर वाले क्वेश्चन में।
तो अ नेम यूज्ड फॉर अ ग्रुप ऑफ पीपल, राइट, कि ऐसा कोई भी नेम जो कि क्या हो, ग्रुप ऑफ पीपल की बात कर रहा हो। जैसे हम काउंट तो क्या करेंगे, कलेक्टिवली वन काउंट करेंगे, पर उसमें लोग बहुत सारे होते हैं। अब वो ग्रुप ऑफ पीपल हो सकता है, ग्रुप ऑफ एनिमल हो सकता है, ग्रुप ऑफ थिंग्स हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल कैटल, कैटल मीन्स क्या होता है, बहुत सारे जो जानवर होते हैं, एनिमल्स होते हैं, राइट, जिन्हें हम बोलते हैं ना बहुत सारे, तो वो क्या हो जाता है, कैटल। उसको कलेक्टिवली अब हम बोलेंगे तो कैटल मीन्स हम कलेक्टिवली उसको सिंगुलर यूनिट, एक एक यूनिट में काउंट कर रहे हैं, बट उसमें बहुत सारे, जैसे कि फैमिली है ना, तो मैं बोलती हूँ आई हैव अ फैमिली, अब मेरे पास फैमिली तो क्या है, एक ही है, मैं कलेक्टिवली उसको वन ही काउंट करूंगी, आई हैव अ फैमिली, वन फैमिली, राइट, तो कलेक्टिवली मैं उसको वन ही काउंट करूंगी, राइट, बट मेरी फैमिली में जो मेंबर्स हैं, जो लोग हैं, वो बहुत सारे हैं, राइट, तो लोग है ना वो बहुत सारे हैं, तो अगर मैं उन्हें काउंट करती हूँ तो वो बहुत सारे लोग होंगे जो कि बिलोंग करते हैं फ्रॉम द वन फैमिली, एक फैमिली से। वैसे ही अगर मैं टीम की बात करती हूँ, टीम में लोग तो बहुत सारे हैं, बट हम कलेक्टिवली उन्हें एज एन सिंगल यूनिट काउंट करेंगे, राइट, वो हो जाता है कलेक्टिव नाउन। नेक्स्ट हम आ जाते हैं कुछ और नाउन्स पे, विच इज कंक्रीट नाउन, राइट। कंक्रीट नाउन क्या होता है, आर द नेम्स जो कि यूज्ड फॉर किए जाते हैं थिंग्स के लिए, दैट हैव, जिनकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस होती है, या फिर वी कैन से कि वी कैन सी एनी काइंड ऑफ थिंग, तो वो सब किस में आ जाते हैं, कंक्रीट नाउन में आ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल ऐसी सब चीजें, थिंग्स की बात हो रही है, राइट, थिंग्स की बात हो रही है, ऐसी वो सब चीजें जिन्हें हम देख सकते हैं, राइट, और जिनका एक फिजिकल एग्जिस्टेंस है, इट मीन्स कि वी कैन टच ऑल्सो। तो जिन सब चीजों को वेट जिन सब चीजों को हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, वो सब किस में आ जाता है, कंक्रीट नाउन में आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल टेबल, चेयर, मोबाइल फोन्स एटसेट्रा, ये सब। नेक्स्ट आ जाते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है वो कौन से हैं। तो जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है ना, वो क्या होते हैं, एग्जैक्ट अपोजिट हैं किसके, कंक्रीट नाउन के। अब फर्स्ट ऑफ ऑल कंक्रीट नाउन देख लो क्या है। कंक्रीट नाउन इट मीन्स कि उन सब चीज, वो सब चीजें जिनको कि हम देख सकते हैं, जिनको कि हम टच कर सकते हैं, वो किस में आ जाते हैं, वो आ जाते हैं कंक्रीट में। तो इट मीन्स जिनको हम टच नहीं कर सकते हैं और जिनको कि हम देख भी नहीं सकते हैं, है ना, are called abstract nouns. So these are the names given to an idea. वो कोई आइडिया हो सकता है, कोई कंडीशंस हो सकती है, क्वालिटी हो सकती है, इमोशंस हो सकते हैं, राइट। तो बेसिकली द नेम इज यूज टू रेफर टू समथिंग दैट कैन नॉट बी सीन बट इज देयर। एक्चुअली में हम उसे देख नहीं सकते, बट वो फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करती, बट वो होती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि ट्रुथ, हम बोलते हैं सच्चाई, किसी की सच्चाई की अगर हम बात कर रहे हैं, तो इट मीन्स वो क्या है, सच्चाई को हम महसूस कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। तो जिन सब चीजों को ना आप फील कर सकते हो, बट यू कांट सी, यू कांट टच, तो वो सब चीजें किस में आ जाती हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। फॉर एग्जाम्पल पैट्रियोटिज्म हो जाएगा, सॉरो हो जाएगा, फ्रेंडशिप हो जाएगा, लव हो जाएगा, एक्सेट्रा। नेक्स्ट है मटेरियल नाउन। व्हाट आर मटेरियल नाउन्स, क्या होते हैं, देखो जितने भी मटेरियलिस्टिक चीजें, वो सब क्या है, मटेरियल नाउन। तो ये रेफर करते हैं टू सब्सटेंसेस को, या फिर मटेरियल्स को, है ना, या फिर थिंग्स को, दैट आर मेड अप ऑफ एन एलॉय, जो कि किससे बने हुए होते हैं, किसी एलॉय से, या जो जो किसी चीज से बनते हैं, उन सबको हम क्या बोलते हैं, वो सब होते हैं मटेरियल नाउन्स, राइट। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मटेरियलिस्टिक थिंग्स कौन सी हो सकती हैं, सिल्वर हो सकती है, गोल्ड हो सकती है, मेटल हो सकती है, कॉटन हो सकता है, बहुत सी चीज, ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो कि क्या है, मटेरियलिस्टिक नाउन है, जिनको कि हम मटेरियल नाउन कहते हैं। इट मीन्स वो किसी न किसी सब्सटेंस से बनी हुई हो। जैसे कि इस बोर्ड को ही देख लो, क्या ये बोर्ड मटेरियल नाउन नहीं है, डेफिनेटली। क्या मेरे हाथ में ये पेन है, क्या ये मटेरियल नाउन नहीं है, बिल्कुल है। तो वो सब चीजें जो कि किसी न किसी मटेरियल से बनी होती हैं आर कॉल्ड मटेरियल नाउन। ये तो हो गए आपके कुछ टाइप्स, ये तो हो गए आपके कुछ टाइप्स। नाउ अब अगर हम काउंटेबिलिटी के अकॉर्डिंग अगर देखें, तो वी हैव टू नाउन्स, राइट। तो उसके बेसिस पे भी टू नाउन्स है। फर्स्ट इज काउंटेबल नाउन एंड द सेकंड इज अनकाउंटेबल नाउन। व्हाट इज काउंटेबल नाउन, जैसे कि नाम से ही दिख रहा है कि दैट कैन बी काउंटेड, लाइक वन पेन, टू लेडीज, है ना, वन चेयर एटसेट्रा। ये सब कौन से होते हैं, ये होते हैं काउंटेबल नाउन। तो काउंटेबल नाउन वो सारे नाउन्स हैं जिनको कि हम काउंट कर सकते हैं, जिनको कि हम क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। वो सब नाउन कौन से, काउंटेबल।
इनके साथ में हमेशा ना आर्टिकल्स का यूज होता है, राइट? सो दीज नाउन्स टेक आर्टिकल्स। आर्टिकल्स कौन से होते हैं? आ, एन और द आर्टिकल, ये सब हैं आर्टिकल्स आपके, कि जिनके साथ में आर्टिकल्स का नाउन यूज होता है, उन्हें हम क्या कहते हैं? काउंटेबल नाउन। अब अनकाउंटेबल कौन से हैं? डेफिनेटली द नाउन्स दैट कैन नॉट बी काउंटेड, जिन्हें हम काउंट नहीं कर सकते हैं, जिन्हें हम गिन नहीं सकते हैं। अब आप बोलोगे गिन किसको नहीं सकते, हम किसको काउंट नहीं कर सकते हैं? कई बार ना हम कंफ्यूज हो जाते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल दिया आपको, वाटर का, सॉइल का, शुगर का, सॉल्ट का। आप कहोगे मैम हम तो काउंट कर सकते हैं, हम तो 1 kg शुगर लाते हैं, हम वाटर को भी काउंट कर सकते हैं, है ना? जैसे कि 1 लीटर बोल दिया तो काउंट तो कर सकते हैं। सी, काउंटेबल अनकाउंटेबल में डिफरेंस ये है, हम वाटर को, सॉइल को, शुगर को, इनको काउंट क्यों नहीं कर सकते? जब तक आप किसी भी चीज के एक एक सब्सटेंस को काउंट नहीं कर पा रहे हो, तो वो अनकाउंटेबल नाउन में आपका इंक्लूड हो जाता है, या उसे हम उसमें काउंट करते हैं, राइट? तो वो क्या हो जाता है? अनकाउंटेबल। अब वाटर का एक एक ड्रॉप तो काउंट नहीं कर सकते हो, राइट? तो इसलिए वो क्या है? अनकाउंटेबल में रखा जाता है। ओके। अब जैसे कि आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन है और द प्रॉपर नाउन है, वो प्रॉपर नाउन को हम ऑलवेज तो नहीं कहेंगे, बट जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है ना आपका, एब्स्ट्रैक्ट नाउन कौन सा? जो इमोशंस, फीलिंग्स वाला है, जिसे हम टच नहीं कर सकते हैं, देख नहीं सकते हैं, तो कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं, तो वो क्या होता है? ऑलवेज अनकाउंटेबल में आता है। वाइल जो आपका कॉमन नाउन है और द कंक्रीट नाउन है ना, वो क्या होते हैं? वो काउंटेबल भी होते हैं एज वेल एज अनकाउंटेबल भी होते हैं, राइट? तो ये हैं आपके काउंटेबल। देन अगर हम सिंगुलर प्लूरल के बेसिस पे देखें, तो सिंगुलर नाउन्स कौन से हैं? When one person or thing is denoted, जब हम किसी एक व्यक्ति, एक प्लेस, एक चीज की बात कर रहे हैं, तो वो क्या हो जाता है? एक व्यक्ति, एक चीज की अगर हम बात कर रहे हैं, तो वो क्या होता है? सिंगुलर नाउन होता है, राइट? फॉर एग्जाम्पल जैसे कि पेन हो गया, काउ हो गया, बॉय हो गया, एटसेट्रा। बट इफ यू आर टॉकिंग अबाउट वन प्लस थिंग्स, राइट, इट मीन्स कि टू, मोर देन वन पर्सन और थिंग की अगर आप बात करते हो, तो वो क्या हो जाता है? प्लूरल नाउन हो जाता है। 2+ की अगर आप बात कर रहे हो, या 1+ की, 1+ की अगर आप बात कर रहे हो, तो वो क्या हो जाता है? प्लूरल नाउन हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल पेन्स, काउज, बॉयज, चेयर्स, एटसेट्रा। ये तो हो गए आपके इनके ये। बट इफ वी आर टॉकिंग अबाउट कि जेंडर बेसिस नाउन की अगर हम बात करते हैं, तो वी 3 जेंडर्स, राइट? जेंडर बेसिस, फर्स्ट आपको पता है फेमिनिन, टू जेंडर। अब इसमें किस में किसको रखा जाता है, थोड़ा सा वो भी देख लेते हैं। मस्कुलिन होता है कि नाउन्स दैट रेफर टू द मेल क्लासिफिकेशन, अगर बात हो रही हो मेल, जो या तो मेल हो या मेल काइंड ऑफ, आप ये बोल सकते हो कि मेल क्लासिफिकेशन को रिप्रेजेंट करता हो, शो करता हो। जैसे कि मैन तो है ही मैन, बट जैसे लॉयन हो गया, बट मून को भी हमने क्यों रखा है? क्योंकि ये किसको रिप्रेजेंट करता है? मस्कुलिन जेंडर को बोल सकते हो, या मेल क्लासिफिकेशन को रिप्रेजेंट करता है, उसको शो करता है। जैसे नाम से ही हम तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, जैसे चंदा मामा होता है, बट क्यों होता है? वो किसका मामा होता है? हमारा तो नहीं है टेक्निकली मामा, राइट? बट वो बोला जाता है, तो उसे भी कैसे रिप्रेजेंट किया गया है? मेल क्लासिफिकेशन को रिप्रेजेंट किया गया है। वैसे ही फेमिनिन जेंडर में आ जाओ, है ना, जैसे कि धरती माता होती है, तो उस टाइप से। तो जो नाउन डिनोट करते हैं फीमेल क्लास ऑफ अ पर्सन, एनिमल, तो जो फीमेल क्लास ऑफ पर्सन है, एनिमल है और थिंग है। फॉर एग्जाम्पल जैसे नेचर, प्रकृति बोला जाता है, प्रकृति, राइट? तो ये किसको रिप्रेजेंट करती है? फेमिनिन जेंडर को या फेमिनाइन को, राइट? टाइग्रेस हो गया, वुमेन हो गया, एटसेट्रा। अब पॉइंट ये है कि न्यूटर जेंडर में कौन से आते हैं? तो जो भी चीजें डिनोट करती हैं विदाउट लाइफ, फॉर एग्जाम्पल पेन हो गया, रूम हो गया, बुक हो गया, विदाउट लाइफ की जो चीजें होती है ना, उन सब को जेंडर में रखते हैं। पेन हो गया, एटसेट्रा, जेंडर होता है, राइट? उससे अलावा भी इसमें को रखा जाता है, जितने भी स्मॉल क्रिएचर्स है ना, राइट, जितने भी स्मॉल क्रिएचर्स हैं उनको इसमें रखा जाता है। देन इसमें रखा जाता है स्मॉल बेबी। ओके, स्मॉल बेबी, स्मॉल बेबी मीन्स आपका बेबी नहीं, पर स्मॉल बेबी, छोटा बच्चा, छोटे बेबी तो जेंडर में। ये हो गए टाइप्स। नाउ अब इसके कुछ सिंपल से रूल्स हैं, अगर आपके पास में एरर बेस कुछ
आ जाता है तो यू शुड द बेसिक रूल ऑफ नाउन। रूल नंबर 1 क्या है कि राइट इन देयर मीनिंग में नाउन्स जो है ना वो क्या है, सिंगुलर है किसमें, उनके मीनिंग में, बट उनका जो यूज है ना वो प्लूरल की जैसे कर दिया जाता है। उनका मीनिंग तो सिंगुलर है बट उनका यूज ना प्लूरल की जैसे किया जाता है, और उनको हम एज एन प्लूरल उसमें नाउन्स में भी यूज करते हैं। वो मीनिंग में सिंगुलर है, मतलब जब हम उनको रीड करते हैं ना तो हमें पढ़ने में कैसे लगते हैं, वो हमें रीड लगते हैं सिंगुलर लगते हैं। क्यों लगते हैं, क्योंकि ये कलेक्टिव नाउन जैसे, ये कलेक्टिव नाउन्स में भी आते हैं, तो ये हमें पढ़ने में कैसे लगते हैं, सिंगुलर लगते हैं, बट इनका यूज कैसे होता है, एज एन प्लूरल नाउन, राइट। अब प्लूरल एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, देखो एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है जो कि क्या होता है आपका, हर एक सेंटेंस का एक कंस्ट्रक्शन विच इज सब्जेक्ट, देन उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब, देन उसके बाद में मेन वर्ब, देन उसके बाद में क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है, राइट। अब जो आपका सब्जेक्ट होता है ना, सब्जेक्ट इसके अकॉर्डिंग ही हेल्पिंग वर्ब रखा जाता है, और केसेस हैं, रूल्स हैं, वो हम आगे देखेंगे जब हम प्रोनाउन करेंगे, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट करेंगे। बट एक सिंपल कॉन्सेप्ट जो है, एक सिंपल कंस्ट्रक्शन जो होता है ना हर एक सेंटेंस का, वो क्या होता है, वो यही होता है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, राइट। आपका सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब रखेंगे, सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो प्लूरल हेल्पिंग वर्ब रखेंगे। तो इनको अगर मतलब होते क्या है, ये एक्चुअल में इनको प्लूरल नाउन्स की जैसे यूज किया जाता है, तो ये कैसी वर्ब्स लेंगे, प्लूरल वर्ब्स लेंगे अपने साथ, राइट। जैसे कि पुलिस हो गया, अब चाहे पुलिस में एक आ रहा हो या दो आ रहे हो या 10 आ रहे हो, बट उसको पुलिस ही बोला जाता है, राइट। तो इसको हम कैसे यूज करते हैं, प्लूरल की जैसे, तो वर्ब भी इसके साथ में प्लूरल ही आता है। फॉर एग्जाम्पल, पीपल आर इनडिफरेंट टू यू, यहाँ पे ना पीपल के साथ में आर का यूज हुआ है, इज का क्यों नहीं हुआ, क्योंकि ये कह रहा है कि लोग जो हैं वो क्या है, अलग अलग इनडिफरेंट होते हैं आपके लिए, न्यू सिटीज, राइट। तो यहाँ पे इज का यूज ना करके आर का किया जाएगा, क्यों किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे पीपल का मतलब क्या है, लोगों से, बहुत सारे लोगों से, राइट। इसलिए रूल नंबर 2 पे आ जाते हैं, सिंपल रूल है, सम नाउन्स आर ऑलवेज यूज्ड इन प्लूरल फॉर्म। कुछ नाउन्स ऐसे हैं जिनको हमेशा रखा ही प्लूरल फॉर्म में जाता है, यूज ही प्लूरल फॉर्म में किया जाता है, जैसे कि आपका सक्सेस हो गया, प्रमाइसेस हो गया, थैंक्स हो गया, स्पेक्टेकल्स हो गया, एंड ऑलवेज टेक, तो इनके साथ में भी हमेशा प्लूरल वर्ब्स ही जाती हैं, ही ऑर्डर्ड अ पेयर स्पेक्टेकल्स ऑनलाइन, दे आर क्लासी। यहाँ पर भी ये दे किसके, स्पेक्टेकल्स के लिए, राइट, स्पेक्टेकल्स के लिए। तो आप स्पेक्टेकल्स के लिए अ पेयर है, राइट, जैसे कि मैंने लगाया है अ पेयर ऑफ स्पेक्टेकल, राइट। तो ये इनको प्लूरल माना जाता है, इनका जो मीनिंग है वो क्या होता है, इनको एज एन प्लूरल ही यूज किया जाता है, तो वर्ब भी डेफिनेटली क्या आएगा, प्लूरल आएगा। तो आपको बस ये कुछ बेसिक रूल्स बता रही हूँ, ऐसा कोई फास्ट क्वेश्चन अगर आता है तो इन्हीं में से आपको बहुत जस्ट क्वेश्चन आता है एरर फाइंड आउट में। बाकी नाउन से डिट्टो क्वेश्चन, या फिर आप बोल सकते हो नाउन से अगर हम क्वेश्चंस की एक्सपेक्टेशन रखते हैं तो 1 क्वेश्चन की एक्सपेक्टेशन रख सकते हो, वो भी आप महाराष्ट्रन सिटी में रख सकते हो, बाकियों में, बट स्टिल क्योंकि ये बेसिक कॉन्सेप्ट है तो वी शुड नो, प्रोनाउन को अंडरस्टैंड करने के लिए नाउन आना चाहिए। रूल नंबर 3 है कि देर आर सम नाउन्स दैट ऑलवेज टेक सिंगुलर वर्ब। कुछ नाउन ऐसे हैं जो हमेशा अपने सिंगुलर वर्ब्स ही रखते हैं, वो कौन से हैं, वो दिखने में आपको जरूर प्लूरल जैसे दिख रहे हैं, जैसे न्यूज हो गया, एथिक्स हो गया, मशीनरी हो गया, एडवाइस हो गया, स्टेशनरी हो गया, फिजिक्स हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, इनके साथ में वर्ब जो है वो सिंगुलर ही आएगी। इनको कैसे, एज कलेक्टिव नाउन। रूल नंबर 4 पे आ जाइए। सम नाउन्स जो है वो इंडिकेट करते हैं नंबर्स को, मेजरमेंट को, मनी को, लेंथ को, वेट को, एक्सेट्रा। दे रिमेन अनचेंज्ड व्हेन एनी डिफाइनाइट न्यूमरल प्रोसीज नाउन। देखो टेक्निकली क्या है कि ये जो कुछ ऐसे आपके हैं नाउन जो कि नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं या मेजरमेंट को करते हैं या मनी को करते हैं, तो ये ना अनचेंज्ड रहते हैं। जब इनके साथ में कोई डिफाइनाइट न्यूमरल अगर आ जाता है तो इनको कोई, इनमें कोई चेंज नहीं किया जा सकता है। कैसे, जैसे कि मैंने बोला, जैसे कि डजन है,
डजन मीन्स सबको पता है, एक डजन, इट मीन्स ये कलेक्टिवली, ये कौन सा नाउन है? फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो कलेक्टिव नाउन है डजन, क्यों? क्योंकि एक डजन में कितना नंबर होता है? 12। अब यहाँ पे अगर आप लिख देते हो 2, आपने एक प्लूरल नंबर ऐड कर दिया है ना, प्लूरल नंबर, क्योंकि एक डिफाइनाइट न्यूमरल अगर आता है तो डिफाइनाइट न्यूमरल कौन सा होता है? 0 to 9 के बीच का कोई भी जो आपका डिजिट है वो सब डिफाइनाइट न्यूमरल है। अगर आप इसके सामने ये रख देते हो, 2 का यूज कर देते हो, तो ये डजन्स नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि अगर 2 अगर हमने लगा दिया है तो डजन को प्लूरल बनाने के लिए हम उसके साथ में एस या ईएस लगा दें। नहीं, यहाँ पे आपको प्लूरल बनाने के लिए लगाने की नीड नहीं है, अदरवाइज वो रॉन्ग होगा, कि ऑलरेडी आपने उसके आगे नंबर ऐड कर दिया है तो वो टेक्निकली खुद ही प्लूरल बन गया। तो यहाँ पे इसको प्लूरल ना बनाए, वो एज इट इज रहेगा, 2 डजन, 3 डजन या जितना भी है। तो ये है कि आप डजन के आगे वो जो भी आपका मेजरमेंट है, वो वेट का है, लेंथ का है, किसी का भी है, आप उसको प्लूरल ना बनाएं। इफ़ यू वांट कि आप शो करना चाहते हैं कि वो एक से ज़्यादा है, तो आप वहाँ पे क्या कर रहे हैं? आपने जब ऑलरेडी डिफाइनाइट न्यूमरल लगा दिया है, देन डजन्स क्यों करेंगे हम, राइट? इससे ये ऑलरेडी शो हो रहा है कि ये क्या है, एक से ज़्यादा है, ये कितना नंबर है वो दिख रहा है। तो आप उसके लिए वहाँ पर डजन के साथ कोई भी एस या ईएस ना लगाएं, राइट? अगर इसमें क्वेश्चन आते हैं तो ऐसे ही आते हैं फिर। तो ये थे इसके कुछ बेसिक रूल्स, राइट? ये थे इसके कुछ बेसिक रूल्स। अब इसके जो क्वेश्चंस हैं ना, वो कुछ ऐसे हैं कि आपको आइडेंटिफाई करना है टाइप ऑफ अ नाउन, ये किस टाइप का नाउन है। जैसे कि यहाँ पे फॉर एग्जांपल जयपुर है, और आपके पास में ऐसा आता है कि टाइप ऑफ नाउन आपको अगर बताना है, तो फॉर एग्जांपल जयपुर किस टाइप का नाउन, तो जयपुर कौन सा नाउन है बताओ? प्रॉपर नाउन है, राइट? जयपुर इज द कैपिटल ऑफ राजस्थान, क्योंकि मेरा सिटी है तो इसलिए दिया। राजस्थान कैसा है? प्रॉपर नाउन है। तो किस टाइप का नाउन है ये? इसके और भी मैं क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस में दूँ, जो कि शीट बता रखा है। नेक्स्ट है द रॉयल बंगाल टाइगर। द रॉयल बंगाल टाइगर इज फाउंड इन द सुंदरबंस। तो ये जो रॉयल बंगाल टाइगर है, ये किस टाइप का नाउन है? ये किस टाइप का नाउन, बताओ? ये कॉमन नाउन है या प्रॉपर नाउन है, क्या है? मैंने अभी आपको बताया था आर्टिकल यूज होता है, आप एक बार जाके देख, जो मैंने रूल्स जो आपको बताए ना, रूल्स जो मैंने आपको बताए हैं कि इनके साथ में क्या होता है, हमेशा आर्टिकल्स लगते हैं, राइट? तो मैंने यहाँ पर आपको बताए थे। अब फर्स्ट ऑफ ऑल तो वो एक प्रॉपर नाउन भी है, क्योंकि हम प्रॉपर किस टाइगर की बात, अगर वहाँ पे ओनली टाइगर होता तो वो कॉमन नाउन हो जाता, बट मैंने वहां पर आपको क्या बताया है? रॉयल बंगाल टाइगर है, राइट? तो वो एक प्रॉपर नाउन भी है। अब एक से ज्यादा भी नाउन हो सकता है, चलो और देख लो। प्रॉपर नाउन तो वो है ही, बट क्या उसके बट क्या उसके साथ में वो कंक्रीट नाउन है? नहीं। क्या वो मटेरियल नाउन है? नहीं। क्या वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है? नहीं। देन आप ये देख सकते हो द आर्टिकल लगा है वहां पर, द आर्टिकल, इट मीन स्पेसिफिक की बात हो रही है राइट? स्पेसिफिक की बात हो रही है, तो अनकाउंटेबल तो नहीं है, काउंटेबल है। क्यों है? क्योंकि स्पेसिफिक उसकी बात हो रही है, तो इट मीन्स वो काउंटेबल है, आप उसे काउंट कर सकते हो। वो सिंगुलर नाउन भी है आपका, और वो मस्कुलिन नाउन भी है आपका, राइट? तो देखो ये कितना टाइप का आपका नाउन हो गया। वो रॉयल बंगाल जो टाइगर है वो कौन सा हो गया? एक तो आपका प्रॉपर नाउन हो सकता है, अगर आपको प्रॉपर नाउन गिवन हो आप कर सकते हो। आपको सिंगुलर अगर गिवन हो कि ये सिंगुलर है या प्लूरल है तो आप कर सकते हो, राइट? तो इस टाइप से आप बता सकते हो। या फिर वो मस्कुलिन है, मस्कुलिन नाउन है तो भी आप बता सकते हो। तो इस टाइप से, अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे गिवन है द जूरी गेव अ अनएनोनिमस वर्डिक्ट। तो यहाँ पे ये जो द जूरी है उसका टाइप क्या है नाउन का? द जूरी, जूरी में लोग तो बहुत सारे हैं, बट कलेक्टिवली द आर्टिकल लगाया है हमने यहाँ पर, तो कलेक्टिवली हम उसको एज एन सिंगल यूनिट काउंट करें, तो इट मीन्स कौन सा नाउन है? वो कलेक्टिव नाउन है। कौन सा नाउन है? वो कलेक्टिव नाउन है। और क्या है? वो सिंगुलर काउंट कर रहे हैं, किसके बेसिस पे? कलेक्टिव नाउन के बेसिस पे, राइट? एक्सरसाइज इज अ सॉरी एक्सरसाइज इज गुड फॉर हेल्थ। अब यहाँ पे अगर मैं एक्सरसाइज की बात करती हूँ, तो ये कौन सा नाउन है? विच टाइप ऑफ नाउन? एक्सरसाइज। एक्सरसाइज आपका कौन से टाइप का नाउन है ना, वो आपको बताना है, राइट? तो एक्सरसाइज कौन से टाइप का नाउन है बताओ? एब्स्ट्रैक्ट,
तो ये कौन सा है? एब्स्ट्रैक्ट काइंड ऑफ है। फिर आ जाता है द डॉग इज एन इंटेलिजेंट। तो ये जो इंटेलिजेंट है ये भी क्या है? ये भी आपका एब्स्ट्रैक्ट काइंड ऑफ, क्योंकि इंटेलिजेंस को हम टच तो नहीं कर सकते, फील मतलब ऐसा नहीं कि हम टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, राइट, बट हम इसे महसूस कर सकते हैं कि इंटेलिजेंस को, राइट। तो ये है। बाकी और अदर टाइप के क्वेश्चंस मैं आपको शीट के फॉर्म में इस टेलीग्राम पे दे दूंगी, और वो भी आज ही दे दूंगी। तो यस, अभी आज के लिए इतना ही था। नेक्स्ट जो आपका होगा तो वो है आपका, आपको 10 PM प्रोनाउन का भी लेक्चर जो है वो मिल जाएगा 10 PM तक। तो आप उसे भी देख लीजिएगा। प्रोनाउन से आपके क्वेश्चंस आ जाते हैं, 3 to 4 क्वेश्चन आते हैं, और वो तीनों एग्जाम्स में आते हैं। महाराष्ट्र से भी आएंगे, CBSE में भी आएंगे, और ये सीरीज़ आगे ऐसे ही कंटिन्यू चलने वाली है। और बाकी आप मुझे, इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन, तो आप मुझसे डेफिनेटली ज़रूर बताएं आप, आपके लिए कैसा रहा ये, एंड आपके लिए कितना हेल्पफुल है। बाकी मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। शीट्स आप लोग कोशिश करें कि आप करके आएँ, नेक्स्ट डे जब भी आएँ तो दोनों लेक्चर्स के आप करके आएंगे, सो डैट आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो शीट्स, प्रैक्टिस शीट ज़रूर कर लेना, उससे एक्स्ट्रा अगर कहीं और से कुछ नहीं तो ऐसा कोई नीड नहीं होगी आपको, राइट। ओके, तो इतना, ये लाइक ज़रूर कीजिएगा। आपको और भी अगर किसी चीज़ की नीड हो तो आप ये बता सकते हैं। बाय बाय।